भाजपा बड़ी देशभक्ति का दावा जिस ढंग से ठोकती थी, आज जिस ढंग से वो अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव उन लोगों ने शुरू की है मिस कॉल के माध्यम से, उदयपुर वाला भी उसी ढंग से भाजपा का मिnority सेल का मेंबर निकला और रियासी में जिस ढंग से उनके फोटोग्राफ वायरल यहाँ पे हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। राजौरी ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड तालिब हुसैन शाह के गिरफ्तार होने के बाद एक नई चर्चा जो है वो शुरू हो गई है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भाजपा पर तंज कसना शुरू कर दिए हैं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो रिश्ता था वो क्या कहलाता है, इसके ऊपर जवाब दिया जाए। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी तंज कसा है। इस खबर को थोड़ा सा विस्तार में हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर भाजपा की तरफ से भी आज प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई है और सबसे पहले ये स्टेट समाचार ने ही खबर पब्लिश की थी, तब बहुत सारे मीडिया हाउस जो थे वो चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। कई सारी विपक्षी पार्टियां भी जो थी वो भी चुप थी, वो भी शायद भाजपा से डरती थी, बात नहीं कर रही थी। लेकिन कल से जब से तालिब हुसैन शाह गिरफ्तार हुआ है उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ये पूछा जा रहा है कि ये जो हुआ है इस रिश्ते को क्या कहलाते हैं और ये जो आतंकवादी है ये कैसे भाजपा में एंटर हुआ, कैसे गृह मंत्री के पीछे जाके खड़ा हुआ, वहाँ पर इसकी पिक्चर कैसे आ गई और ना जाने कहाँ इसके लिंक दे। तो ये हमने कल भी जब आपको खबर दिखाई थी हमने कहा था कि आतंकवादियों ने अपने कार्य करने का तरीका जो है वो बदल लिया है और वो अब नया चोला पहनकर घूमे हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा को ही शायद अपना हथियार बना लिया है। पहले हम कांग्रेस पार्टी का आपको प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद महबूबा ने जो ट्वीट किया है, जो बयान दिया है वो सुनवाएंगे। उसके अलावा भाजपा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तालिब हुसैन शाह को लेकर, वो भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और विस्तार से इस बात को हम पब्लिश करेंगे। प्रदर्शन किया जा रहा है वही आतंकी जिसके ऊपर रिवॉल्व भी रखा गया मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 कार्टून राणा मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार को ग्रामीणों ने भारी हथियार से लैस लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकवादियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दोनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि वो रियासी के अलावा सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में फिर से आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रहे थे। देश के सामने और रियासत जम्मू कश्मीर के सामने देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाली पार्टी आजकल आतंकवादियों को प्रमाण पत्र बांटती है, आतंकवादियों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटती है, आतंकवादियों को अपना ओहदेदार बनाती है और आतंकवादी उनके रैंक्स में हैं। जम्मू कश्मीर से लेके उदयपुर तक जो सबूत मिल रहे हैं, मीडिया ने उसका खुलासा किया है, वो कोई इल्ज़ाम नहीं और वहाँ की जांच एजेंसीज ने खुलासा किया है। और जम्मू कश्मीर में कल जो हुआ, सबसे पहले तो हम रियासी के टुक्सन गांव के उन विलेजर्स को, उन लोगों को जिन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया, उनको बधाई देते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। और एक खूंखार आतंकवादी जो कि बीजेपी का परचम लेकर के घूम रहा है कई सालों से और जिसको
बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का जम्मू प्रदेश पूरे प्रवंश का मीडिया प्रभारी बनाया हुआ था और वो तमाम बड़े नेताओं के साथ जिसके चित्र हैं, एक नहीं, वो मीटिंगों में, कार्यकारिणी में, कई किस्म की अहम मीटिंगों में वो शामिल था। और सिर्फ फोटो चित्र होता तो वो अलग बात थी। वो भी एक सवाल है कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सरकार, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार क्या कर रही है अगर इस किस्म के आतंकवादी रूलिंग पार्टी का हिस्सा हों, उनकी मीटिंगों में उनके एमपीज, उनके अध्यक्ष, उनके बाकी नेताओं के साथ चर्चा में, रणनीति बनाने में शामिल हों। और यहाँ तक कि एक चित्र जो दिखा है वो गृह मंत्री के साथ जो है वो दिखता है, जो तो बहुत ही गंभीर स्थिति है कि लश्कर तोयबा का कमांडर इस देश के गृह मंत्री के साथ, प्रदेश के अध्यक्ष जिनके पास बड़ी बड़ी भारी सिक्योरिटी है, और हमारा सिक्योरिटी तंत्र क्या काम करता है, और फिर उसको लाइसेंस दिया है कि वो मीडिया का पत्रकार बन के किसी के घर में भी और किसी के दफ्तर में घुस आएगा और बीजेपी के विचारधारा का आदमी होगा। खतरा तो दूसरी पार्टियों का है। और इतना बड़ा खतरनाक खुंखार आतंकवादी, उसको पनाह रूलिंग पार्टी देती है। वो सिर्फ मिस कॉल से मेंबर बना होता तो हम मान लेते, क्योंकि बीजेपी की मेंबरशिप मिस कॉल है, लेकिन मिस कॉल के बाद वो उनके साथ गले मिलता है, फोटो खिंचवाता है और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दी जाती है, जो कि बीजेपी हाईकमांड के बगैर नहीं हो सकती। और फिर ये हिम्मत करते, हिमाकत करते हैं ये कहने का कि वो हमारा सदस्य नहीं था, ये कहने का कि ये वो उसको हम जानते नहीं, हमको खतरा था। आपने उसको अपने दफ्तर नहीं, अपने रैंक्स में और एक लाइसेंस दे करके लीडर बनाया था कि वो किसी के लिए खतरा हो जाए। उत्पन्न होगी, उदयपुर से लेकर रियासी में उसके तार जोड़े जा रहे हैं। और जो भाजपा बड़ी देशभक्ति का दावा जिस ढंग से ठोकती थी, आज जिस ढंग से वो अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव उन लोगों ने शुरू किया है मिस कॉल के माध्यम से, उदयपुर वाला भी उसी ढंग से भाजपा का मिनाटी सेल का मेंबर निकला। और रियासी में जिस ढंग से उनके फोटोग्राफ वायरल यहाँ पे हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध लगी है। ये सवालिया निशान है कि सिक्योरिटी ग्रिड का पूरा फेलियर होना, और इनके साथ मौजूदा आज के इस दौर में अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जब जारी है, तो ये लोग उनके बीच में इनकम आईटी सेल के एक पदाधिकारी होने के नाते कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे गए हैं, कौन सी सेंसिटिव प्लेसेस में यहाँ पे गए हैं, कौन से इनके और मेंबर यहाँ पे हैं, ये जांच का विषय। आप मांग करते हैं कि भाजपा को तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए, भाजपा को ये जवाब देना ज़रूरी है कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में तार, चाहे वो रजौरी में बम ब्लास्ट के सिलसिले में हो, जांच का विषय यहाँ पे है। और भाजपा ने मिस कॉल के माध्यम से जिस ढंग से मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे की है, जो आज दावा यहाँ पे करते हैं, क्या वो सिलेक्टिव किलिंग, क्या वो टारगेटिंग किलिंग, क्या इनके ज़रिए उन जगह पे जाना फैसिलिटेटर का काम तो यहाँ पे नहीं किया। ये कांग्रेस मांग यहाँ पे करती है कि उच्च स्तर की जांच यहाँ पे हो। अब एनआईए साइलेंट क्यों है? आज भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारीगण, चाहे कार्यकारिणी की मीटिंग अहमदाबाद में हो, हैदराबाद में, वो खामोश क्यों हैं? अमित शाह जी के साथ तस्वीर है, तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज क्या यहाँ पे कर रही है? क्योंकि होम मिनिस्टर तो पूरे देश का है, अगर उनकी सुरक्षा में सेंध यहाँ पे लगी तो आम लोगों की जान माल की हिफाजत करने वाला कौन यहाँ पे है? कांग्रेस इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी जारी करेगी। और भाजपा का असली चेहरा हाल ही के ये अभी 25 विधायक चुन के भेजे हैं, तो 25 विधायक चुनने के बाद 3 मेंबर पार्लियामेंट है, एक पीएमओ उसमें है, तो रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ पे शुरू की। क्या जो अग्निपथ स्कीम 4 साल के बाद और रिक्रूटमेंट ये लोग करने के लिए यहाँ पे जाएंगे? जिस ढंग से भाजपा के एक मिनिस्टर ने, पदाधिकारी ने कहा था कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको हम अपने दफ्तरों में यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ये बड़ा जांच का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार, सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार जागे और जनता को जवाब दे। ये हिंदुस्तान की जनता के सामने एक सवालिया निशान है कि भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आया। कांग्रेस इसके लिए संघर्ष करेगी ताकि इसका असली चेहरा लोगों के सामने यहाँ पे आ सके। ये तस्वीरें हैं जो जिसके साथ भाजपा के अध्यक्ष के लिए बोलते थे
चिंता नहीं करनी, चिंता तो आप लोगों को करनी पड़ रही है, क्योंकि इनके बीच में आके वो घुसपैठिए अंदर चले गए। भाजपा के अंदर आईटी सेल में और कौन से दफ्तर में कौन से ऑफिस भी इनके साथ यहाँ पे लगाए गए हैं। ये सवालिया निशान है। भाजपा को जवाब कांग्रेस नहीं, पूरी जनता उनसे जवाब यहाँ। रियासी जिला में पकड़ा गया लश्कर आतंकी तालिब हुसैन पत्रकार बनकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में घुसा और अक्सर वो भाजपा के मुख्यालय में आता जाता रहता था। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से भी उसका कई बार साक्षात्कार हो चुका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने स्वयं ये जानकारी साझा की है। रैना साहब ये कहते हैं कि पत्रकार बनकर वो भाजपा मुख्यालय में सक्रिय हुआ था। उनका दावा है कि वो पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं था। वहीं भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी शेख बशीर का कहना है कि तालिब हुसैन ने 9 मई 2022 को भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की थी। उसे सोशल मीडिया विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। वो सक्रिय नहीं रहा और 27 मई 2022 को उसने इस्तीफा दे दिया है। उसने 9 मई 2022 को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की सदस्यता भी हासिल की थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपराधिक तत्वों को सहारा देती है और अपने निजी फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करती है। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए ये आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, पुलवामा हमले पर कई सवाल उठते हैं। अब तक इस हमले के पीछे कौन सी ताकतें थी, उसका पर्दाफाश क्यों नहीं हो पाया। इस मामले में पकड़े गए पूर्व पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह अब जेल से बाहर हैं, उसे छोड़ दिया गया है। ये हमला कैसे हुआ, इसका पता अब तक क्यों नहीं चल पाया। इस हमले का फ़ायदा कैसे हुआ भाजपा को। कहीं ना कहीं भाजपा आपराधिक तत्वों को सहारा देती है, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपी और राजौरी ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी तालिब हुसैन के भाजपा के साथ संबंध सामने आने पर भी कड़ा वार किया। महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आरोपियों की फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, पहले उदयपुर मामले के हत्यारे और अब राजौरी में पकड़ा गया लश्कर तोयबा का आतंकी। दोनों के भाजपा से सक्रिय संबंध हैं। सत्ताधार पार्टी आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा चाहे गोरक्षक हो या आतंकी, दोनों का इस्तेमाल सांप्रदायिक तनाव और नफरत के लिए कर रही है। इसके ऊपर भाजपा की तरफ से भी प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा गया है। एक दो दिन से सुन रहे हैं कि तालिब हुसैन जो कि आतंकवादी लश्कर तोयबा का निकला, जिसको गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रियासी में वहां के जिंदा दिल लोगों ने और बड़ी एक तरीके से उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लेकिन कुछ समय से ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे और नेशनल मीडिया में भी कि तालिब हुसैन जो था वो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी सेल का आईटी सेल का इंचार्ज था। देखिए, आपको हम क्लैरिफाई कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में तालिब हुसैन ना तो प्राइमरी मेंबर है, ना बेसिक मेंबर है, व्हाट टू टॉक ऑफ एक्टिव मेंबर। और ऐसा हुआ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, जो यूपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, इनको वो एज ए जर्नलिस्ट एक दो बार इंटरव्यू करने आए और उस सिलसिले में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। लेकिन
बाद में पता चला जैसे उनकी अरेस्ट हुई है, वो लश्कर तोयबा से उनके ताल्लुकात निकले हैं, AK-47 उनसे रिकवर हुई हैं, कई ब्लास्ट में उनका नाम भी आया है, कि उनका बेसिक इंटेंशन ऑब्जेक्ट ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की रेकी करे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी मूवमेंट जो है आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यहां तक कि पाकिस्तान से भी शेयर करें। इस सिलसिले में एक कंस्पिरेसी हैच की गई और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनका आना जाना बढ़ता गया। देखिए, श्री रविंद्र राणा जी जो हमेशा ही बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ और उग्रवादियों के खिलाफ बोलते हैं, ऑलरेडी उनको मिलिटेंट्स की थ्रेट्स आई हैं, आप सोशल मीडिया पे भी आई हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस उनको आते हैं और कई लेटर्स भी आई। ये उसी कड़ी में एक कॉन्स्पिरेसी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आज यूटी है उनकी मूवमेंट को वॉच किया जाए और आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से शेयर किया जाए। यहां तक बात रही आईटी सेल का पर्टिकुलर इंचार्ज बनाने की, मैं आपको फिर दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी ने आईटी सेल का इंचार्ज नहीं बनाया। कहीं से सुनने में आ रहा है हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शेख बशीर जी कि उन्होंने अनऑफिशियली उनको ये चार्ज दिया था, लेकिन वो भी अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। इस पे छानबीन चल रही है कि किस कैपेसिटी में वो क्लेम करते थे आईटी सेल के पर्टिकुलर विंग के इंचार्ज थे। तो मैं एक दोबारा आपसे क्लियर कर दूं, जो एक मिथ, एक ग्रे एरिया प्रिवेल कर रहा है कि तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बता दिया, वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी एसोसिएशन थी। उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसकी एज ए जर्नलिस्ट एंट्री हुई और एंट्री की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती गई। इस सिलसिला में कई हमारे बड़े नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ भी आए, जिसका एक कतई मतलब नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कुछ लेना देना है। तो मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं, चूंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक मिलिटेंट घुसा एक जर्नलिस्ट की हैसियत से। तो मैं आज आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली एलजी साहब मनोज सिन्हा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यूटी के अध्यक्ष हैं और हमारे बाकी नेताओं की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। सर, आपने कहा कि बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं थे, तो क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर ये पूरी तरह से वाज़ेह किया गया, उनको आईटी सेल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया मीडिया का, तो क्या ये झूठे लेटर आप वायरल कर रहे हैं आपके माध्यम से? ऐसे कोई लोग हैं जो झूठे लेटर पैड आगे दे रहे हैं लोगों को? देखिए, मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। किसी ने अपने लेवल पे उसको किसी मीडिया आईटी सेल का इंचार्ज बनाया हो तो उसकी तहकीकात, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी भारतीय जनता पार्टी मैंने आपको शुरू में कह दिया कि सुनने में आया कि शेख बशीर साहब ने उनको अपॉइंट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के यूटी के आईटी के इंचार्ज हैं, उनसे ऐसी कोई कंसल्टेशन नहीं। होम मिनिस्टर के साथ भी जो है वो कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है। मैंने आपको कहा कि बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल हुए हैं, कल को किसी और का फोटो मेरे साथ वायरल हो जाएगा। बिल्कुल जर्नलिस्ट जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? जर्नलिस्ट को जिम्मेदारी दी जाती है सर, जर्नलिस्ट अगर कोई भी कहीं आए तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए, जर्नलिस्ट तो आया इंटरव्यू करने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। सुनिए ना बात, सुनिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनका आना जाना बढ़ता गया, तो किसी आईटी सेल के इंचार्ज के साथ उनकी एसोसिएशन बढ़ी तो उन्होंने उनको कोई चार्ज दिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन राजस्थान में जो कन्हैया लाल पे जो निर्मम हत्या की गई है कन्हैया लाल में, उसमें भी जो दोषी है उसका भी ताल्लुकात जो है सोशल मीडिया पे और कई विपक्ष के नेताओं ने उस पर भी भाजपा का लीक जो है वो सामने दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, मुझे तो ऐसा देखने में कहीं नहीं आया। राजस्थान में जो उदयपुर में जो हत्या हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं, लेकिन हमारे नोटिस में ऐसा कोई ना सोशल मीडिया ना प्रिंट मीडिया से। तो आपने कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी सुनी, वो क्या कह रहे हैं? यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि एक आतंकवादी पार्टी के इतने अंदर तक पहुंच गया है, उसकी अप्रोच इतनी है कि वो गृह मंत्री के पीछे खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है, लेकिन इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूर दिया गया है।
भाजपा की तरफ से, लेकिन उससे हमें लगता है कि संतुष्टि नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी जिस तरह से आज प्रदर्शन किए गए हैं या बोला गया है, पहले ही इसके ऊपर बोलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदर लोग चोरी छुपे नहीं आ सकते हैं, वो सेंध नहीं लगा सकते हैं। और भाजपा को भी अपने अंदर आने वाले लोगों की जानकारियां एकत्रित करनी चाहिए। वो जब एंटर होते हैं तो ज़रूर उनकी CID वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और इनकी मंशाएं क्या हैं। क्या ये देशभक्त हैं या फिर कुछ और हैं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं भाजपा के अंदर कुछ और भी ऐसे टेररिस्ट, ऐसे आतंकवादी जो हैं वो अब भी किसी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और जिनके बारे में शायद भाजपा ने कल्पना भी ना की हो, भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने कल्पना भी ना की हो कि ये वो हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी जानकारियां तो एकत्रित करनी ही पड़ेंगी। लेकिन इस पूरी खबर के ऊपर आप अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।